स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे समन्वय मंडल क्या होता है, प्रति आयन क्या होता है और उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो समन्वय संमंडल क्या है? तो किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली जो राशि होती है उस राशि को क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहा जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख लीजिए। किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली राशि को समन्वय मंडल कहते हैं। या इसको दूसरा नाम कहते हैं उप संयोजन मंडल, या इसे क्या कहेंगे? उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। जब इसे 2 बार पढ़िएगा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। बहुत आसान है। किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली राशि को समन्वय मंडल या उप संयोजन मंडल कहते हैं। जैसे लिखेंगे तो वो जटिल यौगिक लिखेंगे। जैसे यहाँ CU कोष्ठक में NH3 और कोष्ठक बंद, यहाँ लिखेंगे SO4। यहाँ पर बताना है में। अब इसमें बताना है उप संयोजन मंडल कौन होगा। तो क्या बताया गया? किसी जटिल यौगिक को लिखते समय कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में, तो ये बड़े कोष्ठक में जो लिखा गया अंदर उसी को क्या कहा जाता है? उप संयोजन मंडल कहा जाता है या समन्वय मंडल कहा जाता है। तो ये बड़े कोष्ठक वाले जो अंदर लिखा गया है, तो इसमें लिखेंगे क्या है? CU कोष्ठक में NH3 यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। क्या है? CU NH3 4 जो दिया गया है ये क्या है? तो उप संयोजन जो है मंडल है। जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है उसको उप संयोजन मंडल कहा जाता है। इसे लिखेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजन मंडल है। उप सहसंयोजन मंडल है। तो समझ में आ गया होगा कि जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? उप संयोजन मंडल या समन्वय मंडल कहते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो अगला एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए K4 है कोष्ठक में, FI कोष्ठक में जो है यहाँ पर FI के बाद से CN6 है। में इसमें बताना है कौन जो है उप संयोजन मंडल है। तो ये बड़े कोष्ठक का अंदर जो लिखा गया है उसी को क्या कहेंगे? उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। यहाँ लिखेंगे में क्या है? FI CN6 जो है कौन संख्या है? उप सहसंयोजन संख्या है। उप सहसंयोजन मंडल लिखेंगे मंडल है।
तो समझ में आ गया होगा कि उप सहसंयोजन मंडल किसे कहते हैं। तो किसी जटिल यौगिक को लिखते समय किस में लिखा जाए, बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली जो राशि होती है उस राशि को ही क्या कहते हैं, समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रति आयन तथा आयनीकारक मंडल। तो प्रति आयन क्या होते हैं और आयनीकारक मंडल क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, उप सहसंयोजन मंडल। उप सहसंयोजन मंडल जो था क्या था, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रति आयन की जब परिभाषा होगा तो इसका उत्तर होगा उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन को क्या कहेंगे, प्रति आयन कहते हैं। एक लाइन का उत्तर है, तो यहाँ लिखेंगे उप सहसंयोजन उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन प्रति आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रति आयन कहलाते हैं। जबकि बाहरी मंडल को क्या कहेंगे, आयनीकारक मंडल कहते हैं। कारक मंडल कहते हैं। कितना आसान है, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित जो आयन होगा उस आयन को क्या कहेंगे, प्रति आयन कहते हैं। जबकि बाहरी मंडल को क्या कहेंगे, आयनीकारक मंडल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे, जैसे में, तो जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे आप CU कोष्ठक में NH3 और यहाँ 4 घात है और यहाँ बाहर जो है SO4 है। इसमें बताना है में, इसमें क्या होगा, में लिख करके CuNH3 जो 4 देख रहे हैं यह क्या है, तो इसका जो कहेंगे, यह जो है जो उप संयोजन मंडल के बाहर उपस्थित जो आयन है इसको क्या कहा जाएगा, प्रति आयन कहा जाता है। प्रति आयन संयोजन मंडल कहते हैं। और SO4 जो कहा जाएगा उसको आयनीकारक मंडल कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे NH3 को क्या कहेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्रति आयन मंडल, प्रति आयन संयोजन मंडल, प्रति आयन क्या कहेंगे, संयोजन मंडल कहते हैं। मंडल कहेंगे, मंडल है। जबकि लिख लेंगे SO4 क्या है, तो SO4 लिखेंगे, SO4 जो है आयनीकारक, क्या लिखेंगे, आयनीकारक मंडल है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन जो है प्रति आयन कहलाते हैं, जबकि बाहरी मंडल को क्या कहेंगे, आयनीकारक मंडल कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजन संख्या, जो बहुत ही IMP है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या है और कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करने की विधि भी बताया जाएगा। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या है,
तो यहाँ लिखेंगे धातु आयन से, परिभाषा पहले लिख लीजिए, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, उपसंयोजन संख्या कहलाती हैं। उपसंयोजन संख्या कहलाती हैं। इसका उत्तर क्या बताया गया? धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, उपसंयोजन संख्या कहलाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कैसे उपसंयोजन संख्या निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे CO है, जैसे यहाँ पे कोष्टक में CO, कोष्टक में यहाँ पर NH3 और यहाँ लिखा गया 6 और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर Cl2 में बताएंगे यहाँ पर में CO की उपसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या इसमें क्या होगा? तो इसमें उपसंयोजन संख्या कितना है? तो CO में ध्यान दीजिएगा, CO के आगे क्या है? NH3 है और ये कोष्टक के बाहर ये नीचे कितना दिया गया? 6। तो उपसंयोजन संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत आसान है। CO का जब पूछेगा NH3 में तो CO के नीचे यहाँ देखेंगे कितना लगा है, तो CO के आगे जो नीचे देखेंगे 6, तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बताएंगे अगर PT का, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा PTCl6 की पावर जो है 2 के ऊपर माइनस, इसमें में पूछा जाए, में बताया जाएगा में PT की उपसंयोजन संख्या इसमें क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे PT का उपसंयोजन संख्या क्या है? तो PT के आगे क्या है? Cl और Cl के पास यहाँ कितना लिखा है? 6। तो यहाँ लिखेंगे उपसंयोजन संख्या इसमें भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना आसान है। अगला लिखेंगे ENI। क्या लिखेंगे? ENI कोष्टक में क्या है? NH3 है और यहाँ क्या है? 4 है। कोष्टक बंद करेंगे और इसमें लिखेंगे यहाँ 2 के ऊपर जो है प्लस है। इसमें बताना है NI की उपसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या कितना होगा? तो उपसंयोजन संख्या इसमें हो जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे NI के आगे क्या है? NH3 है और यहाँ देखेंगे यहाँ नीचे जो पावर है, ध्यान दीजिए नीचे वाला जो पावर है वही क्या होता है? उपसंयोजन संख्या होता है। तो इसमें उपसंयोजन संख्या क्या होगा? 4 होगा। तो समझ में आ गया होगा कि उपसंयोजन संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो परिभाषा को और ये निकालने का जो है विधि को आप सभी विद्यार्थी पर अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।